सानिया मिर्जा का तलाक होते ही ये बात साबित हो गया कि तपस्वी जी ने सही कहा था कि सरफराज धोखा देता है। मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो उसने धोखा दिया, इसमें झूठ क्या है? ये सरफराज नहीं, कौन है? शोएब मलिक। हाँ, सरफराज हो या शोएब मलिक, एक ही मिट्टी है और वो दोनों पाकिस्तानी ही है और पाकिस्तानी धोखेबाज ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या सानिया मिर्जा वाला मामला आपकी और हमारी जिंदगी पर कुछ असर करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है। इसको जानने और समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफार आलम फौजी और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग। पाकिस्तानी धोखेबाज ही होता है, इसलिए तो बोल रहा हूं कि तपस्वी जी ने बिल्कुल सही कहा था, उसकी बात 100% सही साबित हो गई। वैसे सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच तलाक नहीं बल्कि खुला हुआ है। खुला का मतलब ये हुआ कि सानिया मिर्जा ने उसे दरकिनार किया है, उसे हटाया है अपनी ज़िंदगी से, शोएब मलिक ने नहीं। क्या सानिया मिर्जा वाला मामला आपकी और हमारी ज़िंदगी पर कुछ असर करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है। उसकी वजह यह है कि जो सेलिब्रिटी हो जाते हैं, चाहे वो सानिया मिर्जा हो, साइना नेहवाल हो, आमिर खान हो या आलिया भट्ट हो, उनकी ज़िंदगी का असर यकीनन हम पर पड़ता है, क्योंकि हम उसे चाहने लगते हैं। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो, उनको हम लोग दिल से चाहने लगते हैं। इस वजह से हमारी ज़िंदगी पर उनका असर बिल्कुल पड़ता है। जब सानिया मिर्जा टेनिस स्टार बनती है तो मुस्लिम माशरे में बच्चियों का नाम, लड़कियों का नाम सानिया रखा जाता है, तो इतना असर पड़ता है। तो आप ये गलत फहमी में है, कोई ये बोले कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपको ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल सानिया मिर्जा का ही दिल टूटा है, ऐसा नहीं है। सानिया मिर्जा के साथ पूरे देशवासियों का दिल टूटा है और आज भी टूटा है। और 2010 में जब उसने शोएब मलिक के साथ शादी किया था तब भी टूटा था। उसकी वजह यह है कि लोग इससे बहुत खफाते, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। यानी निजी मामला नहीं है भाई। जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आप पर पूरे देश का हक हो जाता है। तो ये गलत फहमी मत पालिए कि आपका निजी मामला है, ये पूरे देश का मामला है, भारत का मामला है। तो यकीनन सरफराज ने धोखा दिया है, शोएब मलिक, उसको मान लीजिए। तो इसलिए पाकिस्तानी धोखेबाज निकला। अब देखिए इसके पीछे क्या हुआ, उसको जानने का प्रयास करते हैं। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की पहली मुलाकात 2004-2005 में दिल्ली में होती है, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक होटल में ठहरी रहती है और वहीं पर सानिया मिर्जा भी होती है। दोनों की मुलाकात कुछ मिनटों की होती है और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोनों एक दूसरे के फ़ैन होते हैं। फिर 4-5 साल बाद यानी 2009 में ऑस्ट्रेलिया में सानिया मिर्जा की और शोएब मलिक की दोबारा मुलाकात एक इंडियन रेस्टोरेंट में होती है और फिर लगातार 3-4 महीने दोनों की खास मुलाकात होते होते दोनों के बीच प्यार पनपता है, मामला शादी के लेवल तक पहुंच जाता है। इस बीच सानिया मिर्जा को ये पता नहीं था कि शोएब मलिक पहले से शादीशुदा है। शोएब मलिक पहले से ही आयशा सिद्दीकी नाम की हैदराबाद की ही एक लड़की से 2002 में शादी कर चुका था। फिर जब पता चलता है तो इस बीच प्यार का लेवल उससे आगे जा चुका था, इसलिए सानिया मिर्जा शादी के लिए तैयार हुई। फिर दोनों परिवार के बीच बात हुई और सहमति के साथ अप्रैल 2010 में हैदराबाद में सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का निकाह होता है और उसके बाद रिसेप्शन पाकिस्तान में होती है। तब जा कर के ये खबर मीडिया में आग के तरह फैलती है। और उस टाइम चूंकि सोशल मीडिया तो उतना था नहीं, न्यूज़ में ही जितनी बातें थी उसी के आधार पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत मामला हुआ। और यकीनन सानिया मिर्जा ने उस टाइम हिंदुस्तानी लोगों का दिल तोड़ा था, क्योंकि एक दुश्मन देश के साथ उन्होंने शादी रचाया था। तो खैर उसका निजी मामला हो सकता है, लेकिन खास करके पाकिस्तान के साथ हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमारे ब्लड में, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। शादी तो दोनों की हो गई, लेकिन सानिया मिर्जा ने उसमें शर्त रखी कि मैं कभी भी पाकिस्तान में नहीं रहूँगी और नहीं पाकिस्तान के लिए खेलूँगी, मैं हमेशा भारत के लिए खेलूँगी। ये बहुत बेहतरीन डिसीजन था, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। शोएब मलिक ने पूछा कि भाई हम लोग मिलेंगे कहाँ, तो शोएब मलिक ने ये पूछा कि हम लोग फिर मिलेंगे कहाँ, तो ये तय हुआ कि हम लोग दुबई में मिलेंगे। उसके बाद ये मामला चलता रहा, शादी हो गई, ठीक है। शोएब मलिक के परिवार के कुछ लोग वहाँ रहते थे और सानिया मिर्जा जब जाती थी फिर वो आते थे। ऐसे ऐसे जो भी हो, जिंदगी अच्छी चल रही थी, कोई बात नहीं। 2018 में इजहान नाम का एक बेटा पैदा होता है सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का। बड़ी खुशी की बात है और ज़िंदगी खुशगवार और बेहतर होने लगती है। लेकिन इसी बीच आयशा उमर नाम की एक लड़की के साथ शोएब मलिक विज्ञापन करता है और सीन इतना बोल्ड होता है कि पाकिस्तान के अखबारों में अफवाहें फैलने लगती है कि शोएब मलिक अब आयशा उमर के साथ शादी रचाएगा। इस तरह की बातें चलने लगी। जहां एक तरफ मीडिया आयशा उमर और शोएब मलिक के बीच शादी की अफवाहों पर बहस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ
शोएब मलिक सना जावेद के प्यार में गिरफ्तार हो रहे थे। सना जावेद और शोएब मलिक दोनों पाकिस्तानी टीवी शो है एक जीतो पाकिस्तान, उसमें दोनों काम कर रहे थे और उसी बीच दोनों के बीच प्यार पनपता है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि सना जावेद भी पहले से शादीशुदा थी। उसकी शादी अक्टूबर 2020 में उमर जायसवाल के साथ हो चुकी थी। फिर 28 नवंबर 2023 में जब सना जावेद और उमर जायसवाल के बीच तलाक होता है, तब ये मामला क्लियर हो जाता है कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का रिश्ता टूट चुका है। आपने पूरी कहानी सुनी, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, इसमें दोषी कौन है? शोएब मलिक, सानिया मिर्ज़ा या हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी, या फिर दोनों के बीच नहीं मिलना? आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं। जय हिंद दोस्तों, मैं गफरान आलम फौजी, आप देख रहे थे फौजी ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।